हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम गेट नॉलेज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेकर आया हूं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं करा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। जो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्या? ड्रिल है। जो ड्रिल चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन हर साल पुटअप होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जो ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है वही हम लोग पढ़े थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसके आगे क्या देखिए क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे फीड किसे कहते हैं। फीड जो होती है इसकी परिभाषा सबसे पहले देखिए। फीड की परिभाषा क्या होती है? फीड एक पूरे चक्र में ड्रिल मेटल के अंदर जितना प्रवेश करता है उसी को फीड कहते हैं। यह ड्रिल के साइज और मेटल के कठोरीकरण पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, इसके अंदर जितने अंदर ड्रिल प्रवेश करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम फीड कहते हैं। फीड जो होता है वो मेटल के साइज पर निर्भर करता है, कितना बड़ा साइज उसका है और वो कितना कठोर है, इसी पर निर्भर करता है। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिल का नामकरण। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेचर ऑफ ड्रिल बोलते हैं। न्यूमरेचर ऑफ ड्रिल बोलते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमरेचर ऑफ ड्रिल किसे कहते हैं। ड्रिल के न्यूमरेचर एक ग्राइंडेड एवं कटिंग टूल होता है जिसका उपयोग सामग्री में छेद करने के लिए किया जाता है। जो ड्रिल जो होता है वो आप सब जानते हैं कि ड्रिल का प्रयोग होता है किसी वस्तु को छेद करने के लिए किया जाता है। इसका जो जो ड्रिल जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक जो होता है ड्रिल के काटने के वाले किनारों से मिलकर होता है और दूसरा जो होता है वो धारण के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की गई टांग जो होती है। चलिए देखते हैं इसका कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो इसका पहला भाग जो होता है वो होता है गर्दन जो होता है ये शरीर और टांग के बीच का अंदरकट हिस्सा है। आमतौर पर आकार और अन्य विवरण गर्दन पर चिन्हित होता है। जो ड्रिल का जो गर्दन जो होता है वो शरीर जो होता है, शरीर और जो टांग होता है उसी के बीच का जो अंदर कट हिस्सा होता है उसी का कहते हैं, उसी को कहते हैं गर्दन कहते हैं। और ये आमतौर पर जो होता है वो जो मनुष्य के जो गर्दन होते हैं उसी के समान होता है, उसी के चिन्ह पर यह भी आधारित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बिंदु किसे कहते हैं? यह ड्रिल का शंकु फैशन वाला अंत है। ड्रिल जो होता है वो शंकु फैशन वाला अंत है। ड्रिल को होठ, चेहरे और फ्लैंक और छेनी के किनारों को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। बिंदु का जो उपयोग जो होता है वो किसी होठ, चेहरे और फ्लैंक और छेनी के किनारों को उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बिंदु का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भूमिया, जिसे बोलते हैं हंसिया भी बोलते हैं। भूमिया हंसिया यह एक संकरी पट्टी है। यह ड्रिल बांसुरी के किनारों पर वापस होता है। भूमि ड्रिल एलाइन को बनाए रखता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपना एक नोट बनाते रहिएगा ताकि रिवीजन करने में परेशानी ना हो। चलिए आप इसका एक फिगर देख लीजिए। जो ड्रिल न्यूमेरेचर उसका फिगर है देख लीजिए। ये देखिए, आप फिगर को अच्छी तरह से देख लेंगे और इसको अपने नोट में ड्राइंग कर लीजिएगा। देखिए जो ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होता है इसको बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। ऊपर जो ये होता है ये फ्रूट का लेंथ होता है। और जो ये जो हिस्सा होती है, आगे वाली जो हिस्सा होती है इसे बोलते हैं टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। और ये जो आगे नीचे वाली जो पोर्शन होती है इसे बोलते हैं शंक बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका है रीमर की प्रकार तक कार्य क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ रीमर्स। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रीमर के प्रकार तथा कार्य क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ रीमर्स। तो चलिए देखते हैं। रीमर जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? रीमर जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है समांतर शंक वाले समांतर दस्ती रीमर बोलते हैं। और जो दूसरा जो होता है वो उसे सूचक सहित दस्ती रीमर बोलते हैं। और जो 3 नंबर जो होता है वो समांतर शंक वाला साकिट रीमर बोलते हैं। और जो 4 नंबर होता है उसे टैपर पिन दस्ती रीमर बोलते हैं। आइए एक एक को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं पहला नंबर जो है वो है समांतर शंक वाला समांतर दस्ती रीमर। इस प्रकार के रीमर में टेपर एवं बेवल लीड युक्त समांतर कटिंग कोर होता है। रीमर की बॉडी शंक के समय ही जोड़ी होती है। शंक का व्यास कर्तन कोर के मूल व्यास होता है। कार्यशाला में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले रीमर को एच एड के छिद्र बनते हैं।
एच8 के छिद्र बनते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग को। पहले इसका फिगर देख लीजिए, जो समांतर जो उसका फिगर जो होता है देख लीजिए, यह उसका फिगर है। आप इसे बना बहुत आसान फिगर है, इसको बना लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है 2 नंबर जो है, वो बोलते हैं उसे सूचक सहित दस्ती रिम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंड ड्रीमर विथ पिलट बोलते हैं। पिलट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका जो परिभाषा है, इस रिमर के लिए उसकी बॉडी के प्रवेश सिरे पर एक बेलनाकार ग्राइंडिंग भाग सूचक के रूप में बनाया जाता है। रिमन किए जाने वाले छिद्र के संकेत में रिमर के बनाए रखता है। रिमर जो होता है, जो सूचक सहित दस्ती रिमर जो होता है, वह बॉडी के प्रवेश सिरे पर क्या करता है, एक बेलनाकार ग्राइंडिंग जो भाग होता है उसी के रूप में बनाया जाता है। ये रिमर किए जाने वाले छिद्र के संकेत में रिमर के बनाए रखता है। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। चलिए जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका देखते हैं। पहले फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका फिगर जो है यह ऐसे ही है, लगभग चारों का फिगर सेम ही आता है, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा सभी का फिगर एक एक करके। फिगर अगर पेपर बना करिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो थर्ड नंबर जो है वो है सॉकेट समांतर, जो थर्ड नंबर है वो समांतर शंख वाला सॉकेट रिमर विथ पैरेलल बोलते हैं। जो इस रिमर में मीट्रिक मोड स्टेप के अनुसार टेपर्ड कटिंग एज होती है। शंख बॉडी का अलग हिस्सा होता है जो चलाने के लिए वर्गाकार में बनाया जाता है। इसके फ्लूट्स हेलिकल या जो फ्लूट्स जो होते हैं हेलिकल या सीधे होते हैं। चलिए फिगर समझते हैं, फिगर में क्या दिया है। देखिए फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले सॉरी, इसका जो एक जो होता है बॉडी जो होता है वो चलाने के लिए क्या वर्गाकार बनाया जाता है, वर्गाकार बनाया जाता है। इसका जो सॉरी, इसका जो फ्लूट जो होते हैं, इसका जो फ्लूट जो होते हैं वो सीधे तथा या हेलिकल होते हैं। हेलिकल मतलब होते हैं सीधे या हेलिकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट दो देखते हैं। जो चौथा है, जो आखिरी जो प्रकार है वो देखते हैं। जो आखिरी प्रकार जिसे बोलते हैं टेपर पिन दस्ती रिमर बोलते हैं। टेपर पिन हैंड रिमर जो होता है वो टेपर छिद्रों को रेमिंग करने के लिए इस रिमर को टेपर कटिंग एज होती है। टेपर पिन रिमर को टेपर पिन से बनाया जाता है। ये रिमर सीधे या हल्का फ्लूइड के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका फिगर आप देख लीजिएगा, फिगर ये होगा। फिगर का आप अपने कॉपी में ध्यान से पूरा बनाइएगा। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर के दृष्टिकोण से। फिगर तब तक नहीं बनेगा तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो मुझे आशा होगा कि आप इसको फिगर को अपने नोट्स के रूप में ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। जो नेक्स्ट हेडिंग है, सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।